इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कन्वेंशन में मुल्क भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक। उलमाए कराम का मजहबी हम आहंगी और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर इज़हार ख्याल। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। मंगल के रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मुल्क में मॉनसून फुल जौबन पर मूसलाधार बारिश ने रावलपिंडी को डुबो कर रख दिया। गलियां, सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। घरों में भी पानी दाखिल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला नई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कम होना शुरू। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट से कम होकर 16 फुट पर आ गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट से नीचे आ गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला लई के इतराफ में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर का नाला लई का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बेभरे पानी से तबाही मच गई। सवाबी में सड़कें तालाब में तब्दील और नदी नालों में तुग़यानी। कई इलाकों में घरों, सरकारी स्कूल में बारिश का पानी दाखिल। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेभर गए। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, चकवाल, चहलम, खुशाब, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। कराची में आज फिर बूंदाबांदी का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर कायद में मतला जज़वी अबरालूद। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा यक ज़बान। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम कहा कि इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। कहते हैं इसराइल आलमी क़वानीन को पांव तले रोंद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा गासिब इसराइल को आलमी क़वानीन का पाबंद बनाए। ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी बोले, ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन नहीं लिया। अब हमारे पास जारहियत का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी मुस्तरद करते हैं। इसराइल खत्ते में कशीदगी को हवा न दे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का मशवरा। मैथ्यू मिलर कहते हैं कि उम्मीद है OIC ईरान को इंतहाई इक़दामात से रोकेगी। हम OIC के कई ममालिक से राब्ते में हैं। हम इसराइल पर भी जोर दे रहे हैं कि वो कशीदगी को बढ़ावा ना दे। ईरान से दरपेश खतरात के तदारुक के लिए जो हो सका वो करते रहेंगे। रूस का ईरान को इसराइल पर हमले न करने का मशवरा। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ईरान इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करे। रूसी मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर दिफा के हाथ ईरानी रहनुमाओं को खत भिजवा दिया। पैगाम में कहा कि मैं सालसी की कोशिशें कर रहा हूँ। रूसी वज़ीर दिफा के ईरानी आर्मी चीफ से भी मुलाकात। उधर इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी सदर इसराइल पर हमले करने के हक में नहीं। सुप्रीम लीडर को हमला न करने का मशवरा दे दिया। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। डायरेक्टर यूनुस फ्रांस से दुबई पहुंच गए। आज दोपहर 2 बजे बांग्लादेश पहुंचेंगे। रात 8 बजे हल्फ उठाएंगे। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहते हैं लोग हर किस्म के तशद्दुद से दूर रहें। सब्र के साथ मुल्क की तामीर के लिए तैयार हो जाएं। अगर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया तो हर शय तबाह हो जाएगी। उधर बांग्लादेशी आर्मी चीफ का कहना है कि एडवाइजरी काउंसिल में 15 अरकान होंगे। हसीना वाजिद पर अमरीका और बरतानिया के दरवाजे बंद। अरब ममालिक में पनाह की तलाश। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आ गई। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवादवा। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। हुकूमती और इंतजामी सतह पर भी तब्दीली का अमल जारी। सिंध
हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए सदर ममलिकत से मदद मांग ली। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करने की अपील की। सदर ममलिकत का तमाम सूबों के वफाक से मसाइल हल करने के आज़्म का इज़हार। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात के चौथे दौर में भी ब्रेक थ्रू ना हो सका। आज 5वीं बैठक लगेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने को 2 हफ्ते मुकम्मल। हाफिज नईमुर रहमान का आज आगे की जाने मार्च का ऐलान। शुरका से खिताब में कहा, हम तसादुम नहीं चाहते, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। सियासी जमातों को जल्द से जुलूसों की इजाजत होनी चाहिए। जमात इस्लामी का कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोशिश है सूबे में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सूरत हाल और करम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदबाब के लिए हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। कराची में कितने तारकीन वतन मौजूद हैं? गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के बाद नादरा और पुलिस डाटा में बड़ा फर्क सामने आ गया। सोहराब गोड, सच्चल, गुलशन मामार और साइड सुपर हाईवे में पुलिस की रिकाउंटिंग। अफगान सिटीजन कार्ड और सिम डाटा के जरिए दोबारा रायशुमारी की जा रही है। अफगान बाशिंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। पुलिस आइंदा हफ्ते रिकाउंटिंग मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश करेगी। क्या पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक्स तमगा जीत पाएगा? पूरे मुल्क ने अरशद नदीम से उम्मीदें लगा ली। कौमी एथलीट के लिए आज बड़ा इम्तिहान। सीने पर तमगा सजाने की आरजू। अरशद नदीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर इन एक्शन होंगे। जैवलिन थ्रो फाइनल में कई नामवर एथलीट से मुकाबला होगा। अरशद नदीम ने अपने पैगाम में कहा, मेडल जीतना चाहता हूं, कौम दुआ करे। कौमी एथलीट अरशद नदीम की वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरउम्मीद। कौम से दुआओं की अपील करती कहती हैं, अरशद नदीम पहले भी कौम की दुआओं से सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान का बेटा मायूस नहीं करेगा, अच्छा खेल पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। गुड लक फॉर द फाइनल। मेरी और पूरे पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। पूरी कौम इस वक्त इस वाहिद मेडल की होप के लिए दुआ गो है। मेरी और पूरे पाकिस्तान की दुआएं जो हैं वो अशरफ नदीम के साथ है। क्रिकेटर्स, हॉकी लेजेंड्स और दीगर खिलाड़ी भी अरशद नदीम के लिए दुआ गो। नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक क्रिकेटर्स तौकीर डार, सरफराज नवाज, आबिद अली, अदनान अकमल और ख्वाजा जुनैद को अरशद नदीम से मेडल जीतने की उम्मीद। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशार हैदर का 66वां यौम शहादत। 1958 में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खिराज अकीदत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी भरपूर खिराज अकीदत। मेजर जनरल अली इकबाल, GOC 26 डिवीजन की बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिह खानी की। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका की बरतरी बरकरार। अमेरिका 27 सोने, 35 चांदी और 32 कांसी के तमगों के साथ सरफहरिस्त। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल लेकर दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 18 तराई, 12 चांदी और 11 कांसी के तमगे जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। मेजबान फ्रांस का 13 गोल्ड मेडल के साथ चौथा नंबर।